आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉब्लम ऑन फ्री फॉलिंग मोशन। यानी कि फ्री फॉलिंग मोशन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम की स्टेटमेंट क्या है मैं यहाँ पर लेकर आ गया हूँ, इसको पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। इफ़ टू स्टोन्स ऑफ 10 kg एंड 1 kg आर ड्रॉप फ्रॉम अ 1 किलोमीटर हाई टावर, which will hit the ground with a greater velocity, which will hit the ground first। सवाल ये कि एक दो स्टोन्स हैं, दो पत्थर हैं, एक 10 kg का 10 किलोग्राम का और एक 1 किलोग्राम का, थोड़ा हल्का कह लें, थोड़ा कम मैस वाला है, ये ज़्यादा मैस वाला है। उन दोनों को एक बड़े से टावर से यानी बड़े से बिल्डिंग से, एक जिसकी हाइट 1 किलोमीटर बताई जा रही है, वहाँ से दोनों को गिराया जाता है, ड्रॉप किया जाता है। ड्रॉप मतलब हाथ से छोड़ दिया जाता है, रुके होते हैं और छोड़ा जाता है तो नीचे गिर जाते हैं। सवाल ये है कि कौन सा जो है वो पहले कौन सा जो है वो ज़्यादा वेलोसिटी के साथ गिरेगा। दूसरा सवाल ये कि कौन सा पहले गिरेगा ग्राउंड पे जाकर। अगर आप देखें तो इसके अंदर हमने कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके ये बताना है कि कौन सा के ज़्यादा वेलोसिटी के साथ गिरेगा, ज़्यादा ज़ोर से गिरेगा और कौन सा पहले गिरेगा। तो इस चीज़ के लिए कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है, तो ये एक कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है हमारे पास। सेटअप मैं बनाता हूँ। फर्ज करें ये बिल्डिंग है जिसकी हम बात कर रहे हैं और इसकी जो लंबाई है वो यहाँ से तय सतह से या ग्राउंड से लेकर यहाँ तक कितनी बता रहा है कि वो 1 किलोमीटर है। ठीक है, 1 किलोमीटर इसकी हाइट है। एक छोटा पत्थर, और ये चले जाहिर है फेंकेंगे हम यहीं से और वो नीचे फेंकना तो अलग होता है ना, ड्रॉप करना अलग चीज़ है। ड्रॉप करना ये होता है कि आप इसको छोड़ देते हो अपनी जगह पर और ये भी नीचे गिर जाता है, यानी शुरू में इसकी वेलोसिटी जीरो होती है एक खास डायरेक्शन में रफ्तार, और जो ही आप छोड़ते हो तो वो नीचे जाना शुरू होता है। फेंकना ये होता है कि आप शुरू में ही वेलोसिटी दे देते हो, गिरा देते हो ज़ोर से ही, तो वो नहीं करना, सिर्फ छोड़ना है तो ये नीचे गिर जाएगा। ड्रॉप का ये मतलब है। तो यहाँ पर मैं बाय द वे बना लेता हूँ कि यहाँ से एक छोटा स्टोन जिसकी मैस की वैल्यू कितनी है, वो है 1 kg, और यहाँ पर मैं इसको M1, या चलें ठीक है हम इसको M1 कह लेते हैं। इसके अलावा एक और स्टोन जो कि थोड़ा बड़ा है साइज में, उसको भी एक साथ ही गिराते हैं और इसका जो मैस है वो क्या है M2, और उसको हम 2 kg, सॉरी जो भी है वैल्यू 10 kg, नॉट 2 kg। तो कितनी है इसकी, 10 kg इसकी वैल्यू है, और ये आपके पास है मैस 2, हम इसको कह रहे हैं। जो हमें मालूम है मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। मैथ्स ऑफ वन स्टोन M1 1 kg, और मैथ्स ऑफ सेकंड स्टोन जो कि M2 जिसका है वैल्यू 10 kg। जो पहला पार्ट है वो ये किस्म का कि विच विल हैव ग्रेटर वेलोसिटी, जो कि एक किस्म का पार्ट ए है। वैसे यहाँ पर मेंशन नहीं है, एक ही तरह हुआ है लेकिन ये पार्ट एक है, विच विल हैव ग्रेटर वेलोसिटी, जो कि गिरने से पहले होगा। दूसरे पार्ट में क्या है, विच विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट, ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, ये वहाँ पर एस मैंने बताया कि मेंशन ही है लेकिन हम करेंगे। ठीक है, पहले हम बात करते हैं ग्रेटर वेलोसिटी, कौन ज़्यादा वेलोसिटी के साथ ज़मीन पर आकर गिरेगा। ज़मीन की ज़ाहिर है ये सतह है, ठीक है, ये वाला ज़ोर से आके गिरेगा या ये वाला। अब अगर आप में से कोई भी आपसे ये सवाल पूछे, 99% लोग ये कहते हैं कि जो बारी वाला है वो ज़ोर से जाके गिरेगा। तो क्या ऐसा है? इसका जवाब है नहीं। दूसरा सवाल, अगर कोई आपसे ये पूछे कि कौन सा पहले गिरेगा, तो तब भी लोग 99% लोग ये कहते हैं कि जो बारी वाला है वो गिरेगा। लेकिन वो आम जिंदगी में जहाँ पर हवा भी होती है वो भी हम देखते हैं, तब हमारी बात कहीं ना कहीं सच साबित होती है। लेकिन यह जो भी लोग 99% सोचते हैं बिल्कुल वैसा सही होता है। लेकिन अगर हम एयर रेजिस्टेंस को हटा दें, हवा के दबाव को हटा दें, तब भी ऐसा ही होगा। तब भी 99% या 80% लोग कहते हैं कि हाँ तब भी ऐसा होगा। लेकिन तब ऐसा नहीं होगा, जब हम एयर रेजिस्टेंस को हटा देंगे तब ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, ये बात मैं आगे नेक्स्ट लाइन में बताता हूँ। सबसे पहला जो पार्ट है कि कौन सा वेलोसिटी के किस ज़्यादा कौन सा ज़्यादा वेलोसिटी के साथ गिरेगा, तो उससे पहले ये पहले सवाल जहन में आना चाहिए कि ये गिरेगा ही क्यों। पहली चीज़, जब हम एक चीज़ को छोड़ते हैं तो वो गिरता क्यों है। असल में एक चीज़, कोई भी जो चीज़ है, कोई भी स्टोन होता है, वो क्यों गिरते हैं, क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटी लगती है, ज़मीन की लगाई हुई फोर्स लगती है। बोथ स्टोन फॉल ड्यू टू ग्रेविटी, ज़मीन की लगाई हुई फोर्स जिसे हम ग्रेविटी कह रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स भी हम कहते हैं, उसकी वजह से दोनों गिरते हैं। बात को मजीद भी मैं क्लैरिफाई कर दूं कि चूंकि एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ ओनली ग्रेविटी फोर्स लग रही है। जब ऐसा हो कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी लग रही हो और एयर रेजिस्टेंस ना हो, जाहिर और तो कोई फोर्स नहीं लगेगी ना। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, वो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, या ऐसे मोशन को फ्री फॉलिंग मोशन कहते हैं जिसमें सिर्फ ज़मीन की लगाई हुई फोर्स लग रही हो। तो ये दोनों जो हैं फ़िलहाल फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इसके साथ मैं एस पी लगा देता हूँ, दो से एक से ज़्यादा है ना तो ऑब्जेक्ट्स हुए।
और जब फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट नीचे जा रहे होते हैं तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो उनकी एक्सेलरेशन सेम होती है। ऑल फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स हैव सेम एक्सेलरेशन, यहाँ पे ऐसा आना चाहिए। तो इन सब की जो एक्सेलरेशन होती है वो सेम होती है और वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी होती है, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। नीचे आते हुए 7 प्लस आता है, और ज़ाहिर प्लस फिलहाल ना लिखूं, लिखूं एक ही बात है। ऊपर फेंकेंगे तब भी फ्री फॉल होगा, लेकिन वो फिर माइनस आ जाता है क्योंकि स्पीड कम या वेलोसिटी कम हो रही होती है। वेलोसिटी की तब्दीली इसे हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। और यहाँ पे वो एक्सेलरेशन ज़मीन की लगाई हुई फोर्स की वजह से लग रही है। तो ज़मीन सबके ऊपर एक फोर्स लगाती है जिसकी वजह से एक्सेलरेशन, और वो एक्सेलरेशन सेम होती है चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा ऑब्जेक्ट हो। तो चूंकि दोनों शुरू में एक ही वेलोसिटी के साथ गिराए गए हैं, जीरो जीरो वेलोसिटी के साथ शुरू में, जैसे मैंने बताया था कि शुरू में ड्रॉप किया, तो ड्रॉप का मतलब शुरू में रुके हुए थे। तो शुरू में दोनों की वेलोसिटीज क्या थी, वो ज़ीरो थी। तो इसका मतलब जब ज़ीरो थी तो दोनों की एक्सेलरेशन भी सेम है, तो ये एक ही टाइम पे पॉसिबल है कि दोनों एक ही वेलोसिटी के साथ नीचे आ रहे हो। इसका मतलब कि जब ये गिरेंगे तो ये आपके पास एक ही वेलोसिटी के साथ गिरेंगे, दोनों की सेम वेलोसिटीज होगी। यही बात मैं लिख देता हूँ, चूंकि एक्सेलरेशन दोनों के लिए सेम है और शुरू की वेलोसिटी भी सेम है, और ये सिर्फ और सिर्फ ज़मीन की लगाई हुई फोर्स की वजह से नीचे आ रहे हैं, तो इनकी जो वेलोसिटी होगी लगने से पहले वो दोनों की क्या होगी, वो सेम। बोथ स्टोन विल हिट द ग्राउंड विद द सेम वेलोसिटी। डायरेक्शन भी दोनों की नीचे है तो डायरेक्शन भी नीचे है, और स्पीड भी दोनों की सेम होगी, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब ये इसका थियोरेटिकल जवाब है। थियोरेटिकल मतलब थ्योरी का, कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हमने जवाब दिया। इसी चीज़ को हम मैथमेटिकली भी बता सकते हैं। अब उसके लिए मैं आपको बताऊं कि मिसाल के तौर पे दोनों की वेलोसिटीज़ क्या है। इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए ये मुझे नहीं मालूम, ठीक है। जबकि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, वो है जी, और वो है हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड। आप कह लें हमें पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी, ये हमें मालूम है। तो अगर आप देखें तो अगर आपके पास ये फासला, कितना फासला है, ये मालूम हो, शुरू की वेलोसिटी पता हो, बाद की निकालनी हो, एक्सेलरेशन भी पता हो, तो इसमें कहीं टाइम तो नहीं मालूम ना। तो ऐसी जब चीज़ें हों, बहुत ज़्यादा फासला, एक्सेलरेशन, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज़ पता हों, तो हमारे जहनों में इक्वेशंस ऑफ मोशन आती हैं। कौन सी इक्वेशंस ऑफ मोशन है, ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टू एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। वी एफ फाइनल वेलोसिटी, वी आई इनिशियल वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन और टी टाइम है, और एस क्या है, डिस्टेंस। तो अगर आप इन तीनों में देखें तो पहले दो में तो टाइम है और टाइम हमें नहीं गिवन, तो हमारे पास जहनों में हमारे क्या आता है, तीसरी इक्वेशन। क्या एक्सेलरेशन गिवन है, 9.8 पता है, फासला 1 किलोमीटर पता है, फाइनल वेलोसिटी हमने निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी भी पता है। तो हम इस तीसरे का इस्तेमाल करते हैं। तो तीसरे के लिए अब देखें मैं असल में करने जा रहा हूँ, हम करने ये जा रहे हैं कि आपके पास जो है वो एक फाइनल वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करने जा रहे हैं। वी वांट टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर फाइनल वेलोसिटी, जिससे मैं मैथमेटिकली आपको बताऊंगा फाइनल वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन कैसे मैं निकालूंगा। अब ये देखिएगा, ये वी एफ वी आई स्केयर ही हो गया। अब वी आई स्केयर चूँकि ज़ीरो है तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो, ज़ीरो का स्केयर भी ज़ीरो, तो यहाँ पे वी एफ स्क्वेयर ही रह जाएगा। अब टू ए एस इज इक्वल्स टू वी एफ आ जाएगा, ठीक है। और ये स्केयर भी आ जाएगा। मैं इसको हटाने के लिए अंडर रूट ले लेता हूँ, और यहाँ पर भी अंडर रूट ले लेता हूँ। अब यहाँ पर जो ए की वैल्यू है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो यहाँ पर ये स्क्वायर स्क्वायर से जब कैंसिल होगा तो इस साइड को पहले मैं लिखूंगा वी एफ हो जाएगा, जबकि टू एज इट इज़ ए की जगह जी आ जाएगा क्योंकि वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और एस की जगह हाइट आ सकती है, तो मैं हाइट लिख लेता हूँ, ठीक है। और हमारे केस में हाइट को हमने एस से ही रिप्रेजेंट किया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ। ये हाइट है और ये एस से रिप्रेजेंट किया हुआ है। लेकिन अगर आप इसको एस की बजाय इसको भी हाइट ही कर लें ताकि जनरली हम एक चीज़ डिराइव कर लें, तो ये आपके पास एच हो जाएगी। अब ये जो हाइट है अगर आप देखें तो ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया है। फाइनल वेलोसिटी वाला कौन सी, कि जब वो शुरू में गिरी थी तो गिरने से पहले क्या थी, किसी भी लम्हे पर क्या वेलोसिटी थी, तो वो मैं दिखा रहा हूँ। तो अगर आप इसके अंदर देखें, कहीं आपके पास मैस वाला फैक्टर आ रहा है। इसके अंदर दो फैक्टर्स आ रहे हैं, एक है हाइट, आप ऊंची हाइट से फेंके ज़ाहिर है फ़र्क पड़ेगा। जी की वैल्यू तो सेम है, अगर फ्री फॉलिंग है तो फिर जी की वैल्यू सेम है। तो इसका मतलब आपके पास इसके अंदर कोई भी मैथ वाली चीज़ नहीं है, तो फाइनल वेलोसिटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मैथ। तो चाहे 10 kg का होता है, 1 kg का हो, चाहे जिसका भी, उसकी फाइनल वेलोसिटी सेम रहेगी। तो ये एक मैथमेटिकली जवाब हो गया, और ये थ्योरेटिकली भी मैंने दे दिया। अब चलते हैं दूसरे पार्ट के लिए, जो कि कौन सा पहले
ग्राउंड को हिट करेगा। इसको बताने के लिए मैं आपको एक चीज़ पहले बता देता हूँ कि चाहे छोटी चाहे बड़ी चीज़ दोनों को बगैर हवा के दबाव के फेंकना चाहूँगा, और इसके लिए मैं आपको एक प्यारी सी एनिमेशन दिखाता हूँ। ये एनिमेशन यूट्यूब के चैनल बीबीसी ब्रेन कॉक्स विजिट्स द वर्ल्ड बिगेस्ट वैक्यूम, और इसके अंदर अगर आप देखें तो एक बारी सी बॉल है और एक पत्ता है, ठीक है, एक फरसा है। उसको वैक्यूम के अंदर यानी बगैर हवा के ये लोग गिराते हैं, हवा का दबाव कहीं नहीं होता। तो आप ये देखते हैं कि दोनों एक साथ आ रहे हैं, और दोनों एक साथ आते 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 दोनों ज़मीन के ऊपर भी एक साथ गिरते हैं। ये वो लम्हा है जहाँ पर हमारी जो आम जिंदगी की बात है वो गलत साबित हो जाती है कि दोनों बारी पहले गिरेगा। अब कौन पहले गिरेगा या कौन पहले नहीं गिरेगा, इसके लिए ये पूरा सेटअप मैंने ऊपर से कॉपी किया है। तो हमें टाइम का पता होना चाहिए कि इसको कितनी देर लगेगी और इसको कितनी देर लगेगी। तो ये नहीं, इसके लिए अगर हम टाइम का एक्सप्रेशन निकाल लें तो उससे हम देखेंगे कि आया वो टाइम का एक्सप्रेशन मैथ्स के ऊपर डिपेंड करता है या नहीं। तो हम ये क्या करने जा रहे हैं कि वी वांट टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर टाइम, लेकिन हमें अगेन मैसेज वगैरह तो चले साइड पे रखें ना, एक्सेलरेशन, वेलोसिटीज़ और इनिशियल और फाइनल और हाइट ये सब कुछ मालूम है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन को अगेन मद्देनज़र रखेंगे, अपने सामने रखेंगे, और इसमें जहाँ पर टाइम है उसको देखेंगे। तो आखिरी में तो टाइम है ही नहीं, तो इसको तो पहली फुर्सत में आपने क्या कर लेना है, हटा देना है यहाँ से। ठीक है, ये मैंने हटा दिया। पहली दो में देखें तो अगर आप तीन चीज़ें यहाँ पर भी मुझे मालूम है, एक्सेलरेशन, इनिशियल और फाइनल भी मालूम है, इधर भी मुझे मालूम है, लेकिन मैं हाइट के लिहाज से एक एक्सप्रेशन डिराइव करना चाहता हूँ। ज़ाहिर अगर एक ऊंची चीज़ है तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, और ज़्यादा ऊंची चीज़ है उसको और ज़्यादा टाइम, और जो करीब है उसको कम। तो मैं हाइट के लिहाज से देखना चाहता हूँ, यानी मैं डिस्टेंस को भी चाहता हूँ। तो मुझे है मालूम भी, डिस्टेंस भी है, इनिशियल भी है, और टाइम भी है निकालना है, एक्सेलरेशन भी है। तो मैं सेकंड का इस्तेमाल करूँगा ताकि मैं हाइट के लिहाज से टाइम देखूँ। तो अब हम ये वाला यूज़ करेंगे, एस की जगह मैं लिखूँगा हाइट, तो ये आ जाएगी हाइट। जबकि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो, तो ये सारा एक्सप्रेशन हो जाएगा ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग ज़ीरो। पीछे रह जाएगा हाफ ए की जगह हमने क्या लिखना है, एक्सेलरेशन, तो ये वो जो कि ड्यू टू ग्रेविटी जी है, और टी स्केयर आ गया। टी के लिए मुझे निकालना है, ये जी और टू इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, और जी इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो टी अकेला रह जाएगा, सॉरी टी स्केयर अकेला रह जाएगा। बाकी चीज़ें क्या आ जाएंगी, टू ऊपर जाएगा तो टू एच हो जाएगा, और जी नीचे आ जाएगा। अब मुझे स्क्वायर रूट लेना है ताकि मैं सिर्फ टी के लिए निकाल सकूं। तो ये स्क्वायर रूट लेने के बाद ये चीज़ हो जाएगी, स्क्वायर से स्क्वायर रूट ख़त्म, और ये आपके पास जो एक्सप्रेशन पीछे रह जाएगा वो रह जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या रह जाएगा, टी, राइट हैंड साइड पे रह जाएगा हमारे पास टू एच, और नीचे जी, और आपके पास ये अंडर रूट आ जाएगा। इसमें भी आप देखें तो टाइम जो है कितनी देर में नीचे आना है, तो कितनी हाइट है, ज़्यादा हाइट होगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा। जी की वैल्यू कांस्टेंट है 9.8 है फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए, तो वो भी सेम, ये भी सेम। अगेन टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट है किसके, मैथ्स के। तो चाहे बड़ी चीज़ हो चाहे छोटी चीज़ हो, दोनों एक साथ ही नीचे गिरेंगी। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि टाइम जो है इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैथ्स। तो हमारे पास क्या होगा, बोथ विल हिट द ग्राउंड एट सेम टाइम, यानी कि दोनों जो हैं दोनों स्टोन है, चाहे भारी चाहे हल्की, वो एक ही टाइम पे गिरेंगी। तो ये इसका जवाब मैथमेटिकली भी आपको दे दिया, और थ्योरेटिकली भी इसका यही जवाब है जो ऊपर दे चुका कि क्योंकि एक्सेलरेशन सेम है, क्योंकि सिर्फ ज़मीन की लगाई हुई फोर्स की वजह से, तो एक्सेलरेशन सेम है, तो वेलोसिटीज भी और टाइम भी सारा सब कुछ सेम रहेगा। तो यही थ्योरेटिकल जवाब जो है वो बी पार्ट के लिए भी है, और मैथमेटिकली मैंने अलग से कर भी दिया। तो ये था हमारे पास ये आज का प्रॉब्लम, जो कि एक इंटरेस्टिंग और आम जिंदगी से रिलेटेबल प्रॉब्लम था जो कि हमने किया। तो आज हमने प्रॉब्लम ऑन फ्री फॉलिंग मोशन के बारे में पढ़ा।